Subscribe to LearnCap and hit the bell icon to get notified. So today we are here for discussing some topics about law, that is specifically few chapters, a particular chapter to be precise. So just a formal introduction about myself because you don't know me. Myself, Professor Pooja Thakkar. My qualifications academically, if I talk about, I'm a company secretary by profession, and I've also completed my LLB course, that is, I've completed my advocacy. Okay, apart from academic qualifications, I have cleared 2 international levels of Japanese language proficiency test, and I had also been to Japan on scholarship representing India on a students exchange program, which was sponsored by Japanese government. Okay, and into teaching, my core subject is law because being a CSLLB, I have learned multiple laws. So I always stick to the subject that is law. Okay, सो अभी लॉ में प्रॉब्लम ये होता है कि हमको लगता है कि बहुत बोरिंग है. बोरिंग नहीं होता है. लॉ इज रियली इंटरेस्टिंग. अब तुम बोलोगे यार हर कोई अपने सब्जेक्ट को तो इंटरेस्टिंग बोलेगा ना, बट मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ. वाई? बिकॉज दिस सब्जेक्ट गिव्स यू लॉजिक ऑफ एवरीथिंग. ओके, एज अ स्टूडेंट इट इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल एंड ईजी टू डाइजेस्ट व्हेन वी हैव लॉजिक्स. रीजन क्या है ये चीज का? तो हर चीज, हर एक लॉ में हर प्रोविजन जो भी यूज होता है उस सब के लिए रीजन होता है. तुम किसी भी प्रोविजन के लिए पूछ सकते हो कि ये क्यों है, ये ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों है. यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू लॉ एंड इट इज आंसरेबल बिकॉज इट हैज लॉजिक्स. कोई भी चीज ऐसे ही नहीं डाल दिया. ओके, सो दैट्स व्हाई आई से द सब्जेक्ट इज रियली इंटरेस्टिंग. ओके, so today we are basically starting or just an introduction कि how law looks or how it is. If I tell कि if I say the subject is interesting, I should also show ना कि कैसे interesting है. तो इसके लिए I have few topics, some topic for you जिससे तुमको समझेगा कि ये subject interesting क्यों है. Secondly ना, law पढ़ने के तरीके होते हैं. See, अगर हमको तरीका आता है ना तो हमको easy हो जाता है. Secondly, when you meet a new person, ठीक है, कभी भी किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो हमको उसके साथ एक पैचअप बिठाने में, एक बॉन्ड सेट करने में टाइम लगता है. सिमिलरली गोज विद द सब्जेक्ट. अगर कोई नया सब्जेक्ट है तो शायद पहली बार तुम सुनोगे तो तुमको लगेगा अरे यार ये ऐसा कैसा है, मतलब ये तो बहुत डिफिकल्ट है. सो यू हैव टू बी पेशेंट इनफ विद द सब्जेक्ट ऑल्सो. ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखोगे एंड लॉजिकली विथ एग्जाम्पल्स अगर तुम समझोगे तो इट इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट, वेरी इजी. यू कैन रिलेट इट इन योर डे टू डे लाइफ एज वेल. ठीक है, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि ऐसे इमेजिनरी नहीं है. मैं तुमको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स ऐसे दूंगी जो तुम डे टू डे बेसिस पे करते हो और तुमको रियलाइज होगा अरे हाँ ये तो ऐसा है, ये तो लॉ है इसीलिए हम कर रहे हैं. ठीक है, तो इसीलिए व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्यू कॉन्सेप्ट्स अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. जो सबसे डिफिकल्ट लगता है, जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक हमको लगता है ना सीए फाउंडेशन लेवल पे, वो होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. सेकेंडली उसके कुछ टर्म्स है ना ऐसे लगते हैं कि दोनों सेम है. तो इसके लिए हमने पहले बेस लिया है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो तो तुमको बताना पड़ेगा. सेकेंडली मैं तुमको एक एग्जाम्पल के तौर पे 2 ऐसे कॉन्सेप्ट्स का कंपैरिजन बताऊंगी जो ऐसे तो लगता है सेम है. इवन पढ़ने के बाद भी यूजुअली रिविजन्स के टाइम पे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि यार ये दोनों कॉन्सेप्ट में फर्क क्या है. तो that comparison we will understand with the help of example. Okay, so now let us start with the first topic. I hope everybody is clear how we are going up with the session today. We'll start with our first topic that we are doing today is Indian Contract Act का first part. What is a contract? अभी अगर मैं तुमको पूछूं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, हैव यू एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम? तो आंसर आता है नहीं, हमने तो कभी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया ही नहीं है, हमको नहीं पता कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. बट टुडे यू विल सी कि तुमने खुद ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है बट तुमको पता ही नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट है. ओके, लेट्स सी हाउ. सी, सबसे पहले तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड इट इन अ सिंप्लीफाइड वे. फॉर सिंप्लीफिकेशन आई हैव मेड इक्वेशंस फॉर यू, क्योंकि हमको इक्वेशन बहुत इजीली याद रहता है. तुमने इक्वेशन बनाया है, देखो तुम्हारे लिए स्टेप्स. First step for a contract is always and always an offer.
जब कोई तुमको ऑफर दे रहा है तब तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुमको वो ऑफर एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, बराबर। तो तुम वो ऑफर दे रहे हो, वो ऑफर को सामने वाला पार्टी एक्सेप्ट करेगा। जब वो एक्सेप्ट करेगा तो बन जाता है प्रॉमिस। नाउ से फॉर एग्जांपल, हैव यू बीन टू अ रेस्टोरेंट फॉर अ लंच और अ डिनर? ऑफ कोर्स वी हैव बीन टू अ रेस्टोरेंट। तो जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहला चीज जो हमको दिया जाता है दैट इज अ मेन्यू कार्ड, राइट? यू ऑल अग्री वी गेट अ मेन्यू कार्ड। मेन्यू कार्ड में क्या होता है? लेफ्ट साइड पे फूड आइटम्स के नाम होते हैं, राइट साइड पे प्राइस होता है। इट इज एन ऑफर टू यू फ्रॉम द रेस्टोरेंट कि भाई हम तुमको ये खाना ये प्राइस पे प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं, बराबर। हुआ कि नहीं ऑफर? यस, इट इज एन ऑफर। फिर तुम बटलर को बुलाते हो या वेटर को बुलाते हो एंड तुम अपना ऑर्डर प्लेस करते हो। Whatever you want to eat, you place an order for it. So means what did you do? You accepted the offer, right? You accepted that offer. तो जब तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन गया पार्टीज के बीच में? प्रॉमिस क्रिएट हो गया। ये प्रॉमिस हैप्पीली एवर आफ्टर वाला प्रॉमिस नहीं है, ये प्रॉमिस है कि आई विल प्रोवाइड यू फूड स्टफ्स एंड यू विल प्रोवाइड मी कंसिडरेशन, पैसा। समझा? तो ये पहला स्टेप होता है ऑफर। ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो बन जाता है प्रॉमिस। उसके बाद प्रॉमिस के बाद कंसिडरेशन होना चाहिए। व्हाट इज दिस? सी, सिंपल है ये। प्रॉमिस हो गया पार्टीज के बीच में, होटल वाले ने खाना सर्व कर दिया, हमने खाना खा लिया, फूड वाज नाइस, वी रियली एंजॉयड द मील, बट व्हाट आफ्टर दैट? आफ्टर दैट वी कैन नॉट से चलो टाटा बाय बाय। ही विल ब्रिंग यू अ बिल, ही विल गेट यू अ बिल, राइट? तुम्हारे सामने बिल आया, मतलब तुमको क्या पे करना है? कंसिडरेशन। बिल का पैसा देना जरूरी है, बिना पे किए तुम वहां से नहीं जा सकते, है ना? तो प्रॉमिस है, प्रॉमिस के ऊपर तुमने क्या कर दिया? यू पेड कंसिडरेशन। देन वी से एन अग्रीमेंट इज क्रिएटेड बिटवीन द पार्टीज। अग्रीमेंट इज क्रिएटेड मतलब दोनों पार्टीज ने अग्री कर दिया कि उन्होंने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना है। And the last step here is कि agreement plus enforceability by law is equals to contract. क्या है? Agreement plus enforceability by law is contract. मतलब what does this means? This means a simple thing कि agreement यानी ये जो agreement बना, अगर उसका subject matter lawful है, अगर उसका subject matter enforceable by law है, तो हम बोलेंगे a contract is created. जैसे होटल में जाके खाना खाना या होटल में एज अ होटल ऑपरेट करना, दोनों ही चीजें लीगल है, तो क्या बन गया? वी से अ कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड। समझा? सबसे पहला स्टेप ऑफर होता है। व्हेन ऑफर पे पार्टी अपना एक्सेप्टेंस सिग्निफाई कर देता है तो वी से अ प्रॉमिस इज क्रिएटेड। एंड जब प्रॉमिस के ऊपर कंसिडरेशन है तो बन जाता है अग्रीमेंट। एंड इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, we say a contract is created. One more example, you go to colleges, right? तो colleges में जब जाते हो तो colleges जो है वो prospectus देती है। prospectus क्या होता है? वो college का document होता है जिसमें college के related details दी हुई होती है, अलग अलग courses जो वो offer कर रहे हैं उसके related details होते हैं, plus fee structure वगैरह होता है। So this is what? This is an offer given by the college that if you want to study here, we are ready to provide you these courses at so and so prices. तुमने एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए एनरोल करने के लिए कॉलेज में जाके एडमिशन फॉर्म भरा, क्या बन गया? एक्सेप्टेंस दे दिया तुमने, क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। किस बात का प्रॉमिस? कि भाई कॉलेज तुमको कोचिंग देगा एंड तुम उसको फीस दोगे। तो जब प्रॉमिस हो गया, एडमिशन फॉर्म फिल हो गया, तो तुमको फीस पे करनी पड़ती है ना, तो यू पे द कंसिडरेशन, बन गया अग्रीमेंट। एंड व्हेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अग्रीमेंट इज लॉफुल, ऑफ कोर्स कॉलेज में जाके पढ़ाई करना परफेक्टली लॉफुल है, परफेक्टली लीगल है कि नहीं? तो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे तो तुमने काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर किए, रोज कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो। इनफैक्ट सब्जी लेने जाते हो मार्केट में तो वो सेलर जो है ही ऑलवेज कीप्स ऑन शाउटिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, 50 rupees kg, 50 rupees kg. So this means what? He has given you offer. When you say yes please pack 1 kg, you have given acceptance, it is a promise. You pay 50 rupees for that kg, you have given consideration, we say an agreement is created.
ऑफ कोर्स बाइंग वेजिटेबल्स इज अ लॉफुल एक्टिविटी, तो अग्रीमेंट जो है उसका सब्जेक्ट मैटर एनफोर्सेबल बाय लॉ है, देयरफॉर ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट. So therefore there is one sentence which we say all contracts are agreements but all agreements are not contracts. मतलब क्या होता है इसका कि whenever we are forming a contract, whenever we want to form this contract, it has to be an agreement first, right? ये steps में देखो, डायरेक्टली कोई भी ट्रांजैक्शन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता. कोई भी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब वो पहले अग्रीमेंट बनता है. एंड जब अग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर एनफोर्सेबल बाय लॉ है, देन वी से अ कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड. नॉट एवरी ट्रांजैक्शन विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब सिंपल है. नाउ से फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ पर्सन, उसको किसी के साथ कुछ दुश्मनी है, उसने एक मर्डरर को, एक किलर, प्रोफेशनल किलर है, उसको बोला कि आई वांट यू टू किल दिस पर्सन. उसने कहा आई वांट मनी ऑफ कोर्स. तो उसने कहा मैं तेरे को इस काम के लिए 5 लाख देने के लिए तैयार है. किसने ऑफर दिया? एक बंदे ने ऑफर दिया टू द क्रिमिनल, टू द मर्डरर कि भाई तू मेरे को चाहिए कि तू इस पर्सन को मार डाले, फॉर विच आई विल गिव यू 5 लाख रुपीज. दिस इज एन ऑफर. वो पर्सन ने, वो किलर ने एक्सेप्ट कर लिया, बोला हाँ ठीक है मैं कर दूंगा ये काम. बन गया प्रॉमिस. उसने कहा लेकिन मेरे को पहले कंसिडरेशन चाहिए. ओके टेक दिस 5 लाख रुपीज. कंसिडरेशन दे दिया, बन गया अग्रीमेंट पार्टीज के बीच में. बट क्या ये अग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर एनफोर्सेबल बाय लॉ है? इज द सब्जेक्ट मैटर एनफोर्सेबल? नो. किलिंग इज नॉट लीगल इन इंडिया ना, तो सब्जेक्ट मैटर एनफोर्सेबल नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. उसी तरह अगर कोई किडनैपिंग के रिलेटेड है, डकैती के रिलेटेड है, ड्रग्स सेलिंग के रिलेटेड है, कोई भी बैंक कमोडिटी के रिलेटेड है, तो वो ट्रांजैक्शन तो है, वो अग्रीमेंट तक तो जाएगा, बट वो कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल, मस्ट बी लीगल. समझा? इसीलिए अगर कोई तुमको अब पूछे कि हैव यू एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो योर आंसर शुड बी यस. Why? Because we do it every day. We travel by bus, we travel by autos, we travel by trains, we purchase goods, we eat in a restaurant, we eat at a food joint. तो ये सब क्या है? ये सब डे टू डे बेसिस में जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तुम अगर उसको ये इक्वेशन में डाल के देखोगे तो ये इक्वेशन में फिट बैठ रहा है. तो मतलब वी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एवरी डे. बट सिर्फ अभी तक ऐसा था कि हमको पता ही नहीं था कि उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, राइट? So therefore we say all contracts are agreements. Whatever contract we are forming, it has to be an agreement first. But वो contract में transform होगा या नहीं होगा, it will depend upon the subject matter of the transaction. If the subject matter of the transaction is lawful, it will be a contract, or else it will not be a contract. ठीक है? Is this part clear to you? I hope you understand what is a contract. Subscribe to LearnCap and hit the bell icon to get notified.